तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर ये युति आपके थर्ड हाउस में बने मेष लगन की कुंडली में तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा अगर देखा जाए तो एक साथ गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं और अगर ये युति आपके थर्ड हाउस में है तो ये आपके कम्युनिकेशन को और आपकी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर ज्ञान और विवेक के कारक हैं वहीं चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी कारक हैं चंद्रमा साथ में। अब आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस है वो बुध का घर है। अब आपका अगर बुध स्ट्रांग हुआ या बुध का संबंध थर्ड हाउस से हुआ या दूसरे भाव से हुआ तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो बृहस्पति और चंद्रमा का एक साथ आना ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने में मदद करेगा, इधर उधर से कुछ सूचनाएं एकत्रित करने में मदद करेगा, आपके हायर स्टडीज़ में मदद करेगा। इसके साथ साथ लगभग लाइफ में प्रत्येक डिसीजन आप बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। अब चंद्रमा आपके माताजी के कारक हैं और फोर्थ लॉर्ड हैं, इस वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप अपने पारिवारिक मामलों में बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकेंगे और आपकी मदर का स्पेशल इम्पैक्ट रहने वाला है आपके ऊपर। और आपकी जो एजुकेशन है या आपका जो ज्ञान है उसमें आपकी मदर की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो मदर हैं वो कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत ज़्यादा, या वो कोई इस प्रकार का कुछ राइटिंग करते हों, कुछ आर्टिकल राइटिंग जैसे होता है, या वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, पूजा पाठ वगैरह ध्यान साधना वगैरह ज़्यादा करते हों। लेकिन हम अगर स्वामित्व के हिसाब से भी अगर देखें तो बृहस्पति 9वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा में भी काफ़ी मदद करेगा। इवन ये लंबी दूरी की यात्राओं में आपको काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। पर अगर हम बृहस्पति के हिसाब से अगर विचार करें, जब भी चंद्रमा के साथ बृहस्पति होते हैं तो क्योंकि चंद्रमा आपकी विचार क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपके मन में किसी भी विषय को लेकर बहुत सारे विचार डेवलप करता है। तो अब आपको किसी भी प्रकार का चाहे विषय हो उसमें आप अलग अलग प्रकार से अनेकों विचार रखेंगे अपने मन में। तो आपको किसी भी विषय को एक्सप्लेन करना, किसी भी विषय की गहराई में जाना आसान हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने वाले व्यक्ति, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ इन दोनों का युति है तो अब आप लगभग प्रत्येक विषय को एनालाइज करने में सक्षम हैं। यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का युति बनेगा तो ये आपके भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन देगा। ये कंजक्शन की वजह से वास्तव में आपको अपनी हायर स्टडीज़ में और इवन शुरुआती स्टडीज़ में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अब डिपेंड करता है कि आपका बुध आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। अगर बुध आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपकी स्टडीज़ में भी और आपके करियर में भी। अब यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी मदद करेगा और हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हों, आपको धार्मिक या आध्यात्म का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो और उस नॉलेज को आप दूसरों के साथ बांटना बहुत अधिक पसंद करेंगे। तो ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपनी लाइफ में बहुत ही समय पर डिसीजन ले सकेंगे और प्रत्येक डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर ले सकेंगे। तो ज़्यादातर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ये कंजक्शन के होते हुए। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव करने या अपने विवेक को बढ़ाने या अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए, अपनी क्षमताओं को आपको बढ़ाना चाहिए। अब ये स्थिति है तो निश्चित रूप से आप कोई भी आध्यात्मिक विषय पर या कोई भी धार्मिक विषय पर या किसी भी अन्य विषय पर आप कुछ लिख सकते हैं, आप कुछ राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, एक अच्छे कवि हो सकते हैं। ये स्थिति वास्तव में आपको जैसे बुक डिपो वगैरह जो लोग चलाते हैं या पुस्तकों से संबंधित जो भी लोग ऐसा कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी काफ़ी मदद करेगी। इसके साथ साथ अब ये स्थिति आपकी लाइफ में शुरुआत से ही आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगी और आपकी मदर ने जो एजुकेशन आपको दी है, आपकी मदर के थ्रू जो आपको ज्ञान मिला है वो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अब अगर इनमें से किसी की भी आपको महादशा आती है इस जीवन काल में तो उस महादशा का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर दृष्टियों की बात करेंगे तो यहाँ पर बृहस्पति आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे और बृहस्पति और चंद्रमा सम्मिलित रूप से आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपके 11वें भाव को भी यहाँ बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे। इस वजह से अब
सबसे पहले जब बृहस्पति आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो ये कुछ हद तक आपको बिजनेस में रुचि दे सकता है, पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देगा, पार्टनर के साथ अच्छी समझ देगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो आपका जो कैरियर है, आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर अच्छा असर पड़ेगा। और ये जो स्थिति है वास्तव में आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लेकर आती है या बहुत सारे आपके मन में ऐसे विचार लेकर आती है जहाँ पर आप अपने लिए एक पॉसिबल सही डिसीजन ले सकते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं इस युति का बहुत बड़ा रोल है। अब आप अगर चंद्रमा के साथ अपने ज्ञान को समायोजित करके देखें, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और विवेक के कारक हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में और आपके एक छोटे से छोटे डिसीजन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। अब क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही सम्मिलित रूप से आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों में तो रुचि रखेंगे ही रखेंगे, इसके साथ साथ आप कुछ स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे या विदेश यात्रा करेंगे, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होने के चांसेस हैं अब, और आप जो भी ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो भी आप में बुद्धि या विवेक होगा या जिस भी विषय का आपको नॉलेज होगा, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना हमेशा ही पसंद करेंगे। इसके अलावा आप अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं और इवन मदर के लिए भी। तो अब उसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को, जहां पर वो कुंभ राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कुंभ राशि को एस्पेक्ट करने की वजह से बृहस्पति यहां भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रखेंगे लोगों के साथ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल रहना पसंद होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट रहना पसंद होगा, हमेशा उनको कुछ ना कुछ गाइड करना, कुछ ना कुछ उनको बताते रहना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हमें इस कंजक्शन को अगर सार रूप में अगर देखें तो ये कंजक्शन लगभग आपके लाइफ में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनका लगभग सभी समस्याओं का आपको सॉल्यूशन देगा और आपकी विचार क्षमता या विचार शक्ति को इतना अधिक बढ़ा देगा वास्तव में, जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी एक सही प्रकार से जीवन जीने में।